हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में रेशियो शुरू किया था। रेशियो देखते हैं आगे। देखिए, इन्वर्स रेशियो में बताया था। इन्वर्स रेशियो, इसमें कुछ थ्री वाला नहीं बताए थे। देखिए नेक्स्ट बताते हैं। इसमें रेशियो जो बताए थे क्या है इन्वर्स रेशियो में, जैसे A:B है ना, A:B कहा कि 2:3 है ना। इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा? तो इन्वर्स रेशियो इसका होगा ए 1/2 रेशियो 1/3 है ना। तब क्या बोले थे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 होगा और ए 2 होगा, मतलब 3:2 इसका ए है ना। ए रेशियो बी का इन्वर्स जो होगा वह 3:2 होगा। क्लियर है, ये चीज़ हुआ। यानी कहने का मतलब है, यानी A:B कहे कि अगर 5:7 दिया रहे है ना, A:B 5:7 दिया रहे तो क्या कहेंगे इसको। देखिए, इसका अगर इन्वर्स रेशियो निकाले तो डायरेक्ट समझिए 7:5 होगा। 7:5 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसके बाद समझिए, इसका हम कल डिस्कस कर दिए थे कि कल इसका यूज़ कहाँ पड़ता है ना। वर्क, जैसे वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी और टाइम जो है वह एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है, वहाँ पे यूज़ आएगा। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और डिस्टेंस जो है वह एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन करता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। एक चीज़ समझिए, अगर 3 है, 2 केस का तो बता दिए थे, 3 का देखिए। जैसे A:B:C कहे क्या, 2:3:4 कहे। इसका इन्वर्स रेशियो निकालेंगे। अगर ए इन्वर्स रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ए 1/2 होगा और इसको 1/3:1/4 लिखेंगे। इन्वर्स रेशियो है, मतलब इसको उल्टा कर लेंगे, पलट देंगे, यहाँ से हो गया। अब इसका एलसीएम निकाले, है ना। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। एक तरीका ये है ना, 12 से मल्टीप्लाई। तो एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 6:4:3 होगा। ठीक है, 6:4:3 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये इसका क्या होगा, इन्वर्स रेशियो आया। A:B:C का। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये एक मेथड हुआ, एलसीएम लेकर बनाएंगे। इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं ये सोचिए। जैसे इसी को मैं बनाऊं, जैसे क्या कहा, A:2 है ना, B:C कहा 2:2 है ना, 2:3:4 है। ठीक है, यानी 2:3:4 है। इसको अगर मैं डायरेक्ट सोचूं तो ए का रेशियो क्या होगा, ए का रेशियो जो होगा वह एक को ढक देंगे और बाकी दो जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को ढकिए तो क्या होगा, 4×3 12। ठीक है, बी का निकालना है रेशियो, तब बी को ढकेंगे और बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×2 8। ठीक है, फिर सी का निकालना है तो सी को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3×2 6। अब इसको देखिए, कॉमन लेकर कट जाता है तो काट दीजिए, नहीं तो वहीं रेशियो होगा, है ना। तो ये देखिए, ए 2 से कटेगा तो ए 6 होगा, ए हुआ 2 से कटेगा तो 4 और ए 2 से कटेगा तो 3। तो यानी 6:4:3 होगा। ठीक है, 6:4:3 होगा। ये हमारा है ना, ऐसे निकालते हैं। एक दूसरा का मेथड हुआ, एक पहला मेथड हुआ एलसीएम लेके, और एक दूसरा मेथड हुआ जिससे हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ A:B:C
और 3:5:6 ये है। इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है। इन्वर्स रेशियो निकालना है, डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट निकालते हैं। तो ए का रेशियो निकालना है, तो ए को ढकिए, बाकी को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30। बी को निकालना है तो बी को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई करिए, 6 तिरका 18। सी को निकालना है, सी को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 को ढक के तो 4 है ना, 15 हो गया। अब देखिए अगर कटने वाला है तो उसको काट दीजिए। तो ये देखिए 3 से कटेगा, ये हुआ 10, ये 3 6 तिरका 18 और ये 3 से कटेगा 15। मतलब 10:6:5 जो होगा इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है इसमें? जैसे एक और ले लेते हैं, अब कहें क्या, A:B:C, अगर मैं कहूँ क्या 7:6:5 है, तो इसका इन्वर्स रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, इन्वर्स रेशियो निकालिए। तो डायरेक्ट निकालेंगे, एलसीएम मेथड से थोड़ा सा है ना टाइम लगेगा, इससे डायरेक्ट मेथड से निकालिए। तो ए का क्या होगा, अभी बोले ए का निकालेंगे तो ए को ढकेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को ढकेंगे तो कितना, 6×5 30 होगा, है ना। बी का निकालेंगे, बी को ढकेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करें, 7×5 35 होगा। ठीक है, और सी का निकालेंगे तो सी को ढकेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हुआ 7 छक 42। ये किसी से कटेगा, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम, इसका ए इन्वर्स रेशियो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा इन्वर्स रेशियो होगा। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट समझिए, एक कंसेप्ट क्लियर है इन्वर्स रेशियो का। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल बनवा लिया था। एक कंसेप्ट समझिए, जैसे A:B दिया रहा है, जैसे 2:3 दिया रहा है। ठीक है, 2:3 दिया रहा है, और एंड कहेगा कि B:C दिया रहा है 3:4। तो बताइए A:B:C क्या होगा। सबसे पहले समझिए मैं कहना क्या चाहूँ, मान लो कि A का वैल्यू कुछ रहे 30 रहे, B का वैल्यू 40 रहे और C का वैल्यू 50 रहे। अगर मैं A और B का रेशियो निकालूंगा तो 3:4 होगा। इससे दोनों का रिलेशन निकालो, 3:4 होगा। और B और C का मैं निकालूं तो क्या होगा, 4:5 होगा। मतलब B का वैल्यू तो सेम है, B का वैल्यू तो हर यहाँ सेम है, लेकिन रेशियो इसके साथ निकाले तो अलग रेशियो आया, और इसके साथ निकाले C के साथ तो अलग रेशियो आया। तो B का वैल्यू तो सेम है, इसलिए जब ऐसे करो तो देखिए यहाँ B का वैल्यू दोनों है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू सबसे पहले B जो है, B का रेशियो जो है उसको इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है, तो डायरेक्ट इसको लिखे, जैसे A 2:3 और A 3:4 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए सेम है B का 3 और 3, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A 2:3:4, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ होगा। दूसरा समझिए क्या, अगर यही रहता जैसे A:B कहे कि 2:3 है, एंड B:C जो है वह कहे क्या 4:5 है। अब यहाँ निकालिए A:B, A:B:C, तो क्या होगा 2:3 और B जो है 4:5 है। अभी बोले क्या, अब देखिए B तो सेम होगा, तो B सेम होगा तो इसको सबसे पहले सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12, दोनों जगह B सेम हो गया। तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, सेम करते हैं, और A हुआ 3। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12 और 5 3 15। मतलब इसका रेशियो जो आएगा A:B:C
8:12:15 होगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें रहे क्या, अगर मैं कहूँ कि A/B है 2:3 है एंड कहेंगे C/B है ना 2:1 है, 2:1 है। अब देखिए क्या होगा, ए, अब बताइए कि A/B/C क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिए 2:3 और ये देखिए बी यहाँ पे है, कंफ्यूज कर दिया, यहाँ से न रख के इधर किया, कंफ्यूज किया, तो ए 1 होगा, तो इसको लिखेंगे 1:2 लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए अभी क्या बोले कि देखो बी जो है सेम होगा, सेम होना चाहिए, तब बी को सेम करिए। ये यहाँ 2:3 है और यहाँ 1:2 है, तो देखिए सेम करने के लिए क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो सेम होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए ए हुआ 2:3:6 होगा। ये हमारा क्या होगा, इसका A/B/C का होगा क्या 2:3:6 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक इतना लिखा हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक प्लॉट मेथड से भी बना सकता हूँ क्या। देखिए जो आगे काम आएगा प्लॉट मेथड होता है। अभी मैं बताया क्या, अभी बताया कि A/B जो है वो 2:3 है एंड B/C जो है मान लीजिए 4:5 है। ठीक है, प्लॉट मेथड बता रहा हूँ। तो A/B/C क्या होगा। ठीक है, प्लॉट मेथड समझिए कैसे लिखते हैं। तो A 2:3 है और A 4:5 है। तो प्लॉट मेथड समझिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ खाली स्थान है, तो जो इसके साइड बगल में होगा उसी को वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे खाली है खाली, तो यहाँ पे क्या इसके बगल में कौन है 4 है, तो इस 4 को रख लीजिए। अब देखिए इसमें अगर कटने वाला हो कॉमन लेके तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो नहीं काटिए। तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं कटेगा तो इसको सिंपली क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, ये हमारा होगा। जैसे एक और समझिए, जैसे कहा क्या A/B है ना, जैसे इसको ले लेते 3:5 और B/C, ठीक है, B/C ले लेते हैं 7:6 हो गया। अब इसको देखिए अगर A/B/C पूछे तो क्या करेंगे 3:5 और 7:6, ये हुआ। इसका रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो क्या करें, देखिए यहाँ है ना स्पेस है, तो इस स्पेस को कौन फिल करेगा बगल वाला, तो बगल वाला कितना है 5 है, तो इसको 5 यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ स्पेस है, इसको फिल करेगा कौन बगल वाला, तो यहाँ क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए। अब देखिए क्या कोई इसमें कटने वाला है, तो देखिए नहीं कॉमन होगा तीनों में, ऐसा कैसे कटना है जिसमें तीनों से कॉमन हो, तीनों में कॉमन नहीं आ रहा इसमें, तो सिंपली इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। 7 तिरका 21, ठीक है, 7 पचे 35, ठीक है, 7 6 पचे 30, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका रेशियो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ये चीज़ हुआ। ये हमारा प्लॉट मेथड है, इसमें आगे काम आएगा, देखिए बताता हूँ। प्लॉट मेथड से कैसे यूज़ करते हैं समझिए पहले। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ A/B 2:3 है, B/C है ना 4:5 है और C/D है ना 6:7 है। इसको निकालिए A/B/C
सी रेशियो डी में निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए 2:3 है ए और बी का, फिर बी और सी का 4:5 है, ए 4:5 है, फिर सी और डी का 6:7 है। अब इसको प्लॉट मेथड से बनाइए। क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ भी है स्पेस, तो इसको फिल कौन करेगा? इसके बगल वाला। तो देखिए 3 है तो इसको 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ भी देखिए ब्लैंक है तो इसके बगल वाला फिल करेगा, मतलब यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लैंक्स है तो इसके बगल वाला 4 होगा। देखिए यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स है, तो इसके बगल वाला कौन है? 6 है, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब देखिए अगर कटने वाला हो तो इसको कटाइए, नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटाइए। देखिए क्या इसमें से कॉमन कोई कट सकता है? तो देखिए कट रहा है। 3 यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 3 दूनी 6, ठीक है, ये 3 यहाँ से कैंसिल, यहाँ 3 कैंसिल, यहाँ कैंसिल, कोई दिक्कत है? अब देखिए 2 इस किसी में कटेगा? नहीं कटेगा। 2 इसमें तो आ रहा है कॉमन, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं कट सकता है। तो अब सिंपली इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए है ना, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, ठीक है, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो ये हमारा क्या होगा? इसका रेशियो होगा, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो होगा वह 16:24:30:35 होगा। ये तरीका हुआ प्लॉट मेथड का, जल्दी बनाता है प्लॉट मेथड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? एक और इसमें क्वेश्चन चलते हैं। ये रेशियो बेसिक है, इसको समझिए कि इसमें क्वेश्चन में इसका यूज आएगा, इसलिए सब क्वेश्चन जरूरी है, इसको एकदम पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं कहूँ ए रेशियो बी, कहूँ क्या 5:7 है, B/C 6:8, 6:11 है, कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ C रेशियो D जो है वह 11:5 है, ठीक है, तो इसको रखते हैं। देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हमें फाइंड करना है, तो रखते हैं। देखिए 5:7, A 6:11, ठीक है, A 11:5 होगा, कोई दिक्कत है नहीं? इसको सिंपली कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स है, स्पेस है, तो इसको फिल कौन करेगा? बगल वाला भरेगा। तो इसके बगल में क्या है? 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ स्पेस है, तो इसके बगल वाला इसको भरेगा, तो भरेगा क्यों? 11। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, तो ए 6 होगा, यहाँ क्या होगा? 11 होगा, इस ए होगा, ए होगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें देखिए कॉमन जो होगा उसको काट दीजिए। तो कॉमन देखिए 11 इसमें कॉमन आ रहा है, एक कट रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 11 कैंसिल हो गया। जो आए उसको कैंसिल, जो कॉमन हो उसको कैंसिल करिए। तो अगर क्या देखिए इसमें और कोई सम आ रहा है, कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो इसको बाद क्या किया? जब कॉमन नहीं कैंसिल हो रहा है तो उसके बाद सिंपली इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 पच्चे 30 है ना, 7 छक 42 है ना, 11 सत्ते 77, 7 पचे 35, 7 पचे 35। ये क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का ए रेशियो आएगा। कोई दिक्कत है? ए बी सी और डी का रेशियो आएगा ये, कोई दिक्कत है इसमें? इस है हमारा क्या? ए रेशियो निकालने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलिए। देखिए नेक्स्ट टाइप पर समझिए क्या होता है। नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, यानी ये जो टाइप है, टाइप थर्ड जो बताते हैं, यानी टाइप जो है नेक्स्ट टाइप पर है। तो ये देखिए अगर मैं कहूँ 3A + 4B = 5C, तो हमें बताना है क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी हमें बताना है क्या होगा। तो ये समझिए, ये 3A = K लिख सकता हूँ। तो A = क्या? अगर मैं पूरा ले लूँ,
यहाँ समझिए यहाँ कैसे बनता है इसका। A3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 5C, इसको मैं पूरा को K मान लूँ तो A का वैल्यू क्या आएगा, K/3 होगा, B का क्या होगा, K/4 होगा, और C जो होगा वो K/5 होगा। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, एक जो आया वो K/3 आया है ना, B जो आया वो K/4 आया, और C जो आया वो K/5 आया। K तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन बनाने का एक तरीका है, इससे बता रहा हूँ, है ना। K तो K कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, 1/3, 1/4, 1/5। ये देखिए डायरेक्ट इसका हम सोच सकता हूँ कि अगर A 3 रहता, B 4 है, C 5 रहता तो क्या हुआ, इसका इन्वर्स होता। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर में हुआ तो एक K कैंसिल हुआ, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 5, 4 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 20, ये कितना हो जाएगा, 15, ये कितना हो जाएगा, है ना, 12, 25, 60, 12, यानी ये हुआ 12:15:12 होगा, 20:15:12 होगा। कोई दिक्कत है, एक तरीका हुआ। दूसरा हम ये भी सोच सकते थे, अभी मैं बताया था इसको, है ना, यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका A रेशियो B रेशियो, है ना, B रेशियो और C को डायरेक्ट मैं बताया था। इन्वर्स के देखिए, इन्वर्स आ गया, इन्वर्स के केस में भी बताए थे कि देखिए A का निकालना है तो A को ढकिए, और B, है ना, B और C जो बचा उसको रेस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो A है ना कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। B को निकालना है, B को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तियां 15, ठीक है। C को निकालना है तो C को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई किए, 4 तियां 12, एक ही बार में आ जाएगा। देखिए है इतना, कोई दिक्कत है, इस तरह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं, जैसे दे देता हूँ 6, है ना, A इक्वल टू 5B इक्वल टू, है ना, 7C, इसका निकालिए A रेशियो B रेशियो C। इसको शॉर्ट में देखिए कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एक तो ये तरीका हुआ निकालने का एलसीएम लेके, दूसरा यहाँ से डायरेक्ट A का निकालना है, A को ढकिए, बाकी को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, तो A हुआ 35, ठीक है। B को निकालना है, B को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई किए, 7 छक 42, ठीक है। C को निकालना है, C को ढकिए, बाकी को मल्टीप्लाई किए, 6 5 30। क्या कटेगा किसी से, नहीं कट रहा है, तो इसका कॉमन इसमें जो लेंगे, कॉमन आएगा इसमें, कॉमन जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है कॉमन इसमें, ठीक है। तो कॉमन जब नहीं आएगा तो ये क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C का ये होगा। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे, कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहे हैं बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एज हुआ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप को देखिए, नेक्स्ट टाइप जो होगा, जैसे टाइप 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे A रेशियो B रेशियो C रहे, ठीक है। अब क्या है, क्या जैसे मानते 2/3 दे, है ना, 4/5 दे, और ये 6/7 दे, है ना। अब इसका कहेगा क्या, A रेशियो B रेशियो और C बताइए, A रेशियो B रेशियो C बताइए क्या होगा। तो देखिए अभी मैं सबसे पहले क्या बताया, ऐसे हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा एलसीएम इसमें लेंगे तो, है ना, एलसीएम लेंगे 7, 5 और 3 का, है ना, 7 5 35 एंड 5 15 15 7 पीतो 10 105 105 होगा। तो इसमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये 105 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 105 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 105 मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये 3 3 का 9,
और 3 पच्चे 15, ये 3 दूनी 10, 21 है ना, एक हुआ एक कम, 7 पच्चे 35, मल्टीप्लाई कीजिए, 35 दूना 70 होगा, 21 चौका है ना, 21 चौका 84, ठीक है, एक हुआ 15 छक 90 होगा। अब देखिए कटने वाला है तो 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाइए इसको, 35, एक हुआ 42 और एक 45, अब कटेगा नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या होगा, रेशियो आया, ए रेशियो बी रेशियो सी जो हुआ 35:42:45 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, ये समझ रहे हैं बात को, है ना। ऐसा ही एक समझिए और, है ना, अगर मैं कहूँ क्या ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर मैं कहूँ है ना 3:5 है ना, 2:3 है ना, और 4:5 है, इसका ए रेशियो है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम। तो इसको क्या कीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, होगा, देखिए ऐसे 5 तियाँ 15, 3 पचे 15, 5 तियाँ 15। अब देखिए क्या होगा, 3 तिरिका 9 है ना, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 तियाँ 12, क्या कटेगा इसमें, कॉमन से कटेगा, नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा रेशियो आया। ठीक है, एक तरीका है रेशियो निकालने का, ये सब टाइप है रेशियो निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो। कैसे फाइंड होगा, रेशियो फाइंड होगा तो क्वेश्चन जो आएगा उसमें आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप समझिए भाई, नेक्स्ट टाइप कहा क्या, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी दिया रहे, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया रहे, अगर कहे क्या 2:3:4 है, तो बताइए फाइंड करना है क्या हमें। देखिए फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, तो ए बाई बी है ना, बी बाई सी और सी बाई डी, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो समझिए, तो इसको क्या होगा, अगर मैं इसको ले सकता हूँ क्या 2k, कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो 2k हुआ, 3k हुआ, 4k हुआ, एक बेसिक चीज़ बता रहा है, उसके बाद देखिए, तो ए हुआ, ए जो हुआ 2k हुआ है ना, ये क्या हो गया, ये 3 है ना, बाई 3k हो गया, तो के तो कैंसिल होता है, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं के कैंसिल होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक चीज़ है। ए हुआ, तो ए हुआ बी 3k बाई 4k, सी क्या जाएगा, ए सी जो है 4k और ए बाई डी, डी नहीं है तो डी कुछ भी बी ले लेते हैं, है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो 3k हुआ, कोई दिक्कत है, तो एक के कैंसिल हो जाएगा हर एक जगह, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। ए जो है वो 2 था तो 2, और बी तो 3 था तो 2/3, बी की जगह बी और सी है तो 3 और 4 था तो 3/4, है ना, सी जो है 4 है तो 4 रखते हैं, और बी 3 है तो 4/3 रखते हैं। यानी आया क्या, ए आया क्या 2/3 है ना, 3/4 और 4/3 आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए, करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, ये 3 तिरका है ना, 3 चौका 12, ये हुआ 4 हुआ, यानी ये कितना हुआ, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 और 4 चौका 16, ये हमारा क्या होगा, रेशियो आएगा इसका, इसका जो है वो रेशियो आएगा। ठीक है, रेशियो को इतना ध्यान रखिए कि रेशियो को है ना फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, रेशियो को एक है ना, एक है ना, एक माने एक नंबर में लेके आएंगे इसको।
देखिए एक दूसरा टाइप जो हुआ टाइप 6, देखिए अगर कहे क्या A/B जो है A/B है, ठीक है। कहे क्या अगर मैं कहूँ कि A1/2 है और A3/2 है, ठीक है। और यहीं कहे क्या B/C अगर A5/3 हुआ और A6/5 हुआ, तो बताइए A/B/C क्या होगा? कोई दिक्कत है? तो इसको सिंपली बनाइए, जैसे पहले बना देते हैं। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो A2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका एलसीएम 2 होगा यानी डिनोमिनेटर का, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो कैंसिल हो गया यानी 1/3 आया। इसका लीजिए, इसका 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 5 = 15 और 5 × 15 यानी 5 × 25 6 × 18 आया। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब इसको सिंपली रखिए, A1:3 है, A25:18 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए B को सेम करेंगे तो इस मतलब इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। और A25 से मल्टीप्लाई, देखो 25 × 75, तो इसको भी 75 बनाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 25 × 75 18 18 × 54, ठीक है, 18 × 54। अब इसमें से कोई कटने वाला है, कटेगा नहीं, कटेगा तो ये हमारा रेशियो जो होगा ये हमारा होगा A/B/C जो होगा उसका रेशियो ये आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक रेशियो निकालने हमें आ जाएगा तो क्वेश्चन में क्या होगा, आसानी से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है ये सब। अगर इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे अगर कहूँ A/B जो है वो 3/2 है, ठीक है। और मैं कहूँ क्या A5/3 है B का, ठीक है। एंड B/C जो है वह 6/3 है ना, और A7/4 है, ठीक है। तो इसका कहा क्या A/B/C बताइए क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 3 3 का 9 और 1 5 2 10। इसका A/B जो आया 9/10 आया, ठीक है। B और C का देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 होगा। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 चौका 12, ये 4 तिया 12, देखिए 6 चौका 24, 7 तिरका 21, ये हुआ। कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ हुआ। अब देखिए ये क्या हुआ, A/B जो हुआ वो 9/10 हुआ, और B/ जो C हुआ वो 24/21 हुआ। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अब सोचिए कि इसको सोल्व है ना, ये B को सेम बनाना है, B को तो सेम नहीं है, B को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करें, इसको देखिए सेम बनाने के लिए अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं, अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए डायरेक्टली समझिए क्या होगा। ये 10/24 लिखिए, 10/24 लिखिए, इसको कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5/12 होगा। मतलब 5/12 है तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें दोनों आ जाएगा। देखिए 12 से मल्टीप्लाई की यहाँ पे, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत है नहीं? तो देखिए 12 9 108, ठीक है। ये हुआ 120 हुआ होगा। देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई करें, 24 × 5, 5 चौका 20 के 0 और 5 दूनी 10 है ना, और 10 11 जो 2 है तो वो हमारा क्या हुआ 120 हो गया। और ये 21 25 105, तो ये हमारा हो गया। एक कटेगा
ये 3 से कट रहा है, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 का 9, 3 छक 18, 3 चौका 12, 3 3 का 9, 3 पचे 15। ये हमारा जो है 36:40:35, ये हमारा A:B का आया। ठीक है ना। ये सब बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक रेशियो निकालने का तरीका है ना। इसको पूरे अच्छे से इसको बनाइए और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो उसके बाद एक क्वेश्चन का हम क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद, और उस क्वेश्चन में ये सब आएगा, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा रेशियो निकालने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।